फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करना सीखेंगे। हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करने से पहले आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोकार्बन वर्ड से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, यानी द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन के मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ओके, हाइड्रोकार्बन को वीडियो में हम लोग 3 टाइप्स में बांटे हैं। एक अल्केन, अल्किन, अल्काइन। अल्केन को बोला जाता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अल्किन अल्काइन को बोला जाता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो फ्रेंड चलते हैं हाइड्रोकार्बन का नेमिंग कैसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का नेमिंग कैसे कहते हैं इससे पहले मेरा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में मैं आपको 3 फार्मूला बताऊंगा जिससे आप अल्केन, अल्किन और अल्काइन का नेमिंग इजीली कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अल्केन है। अल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये फार्मूला को मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है। उसके बाद अल्किन है, फिर अल्किन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n। और अल्काइन है, अल्काइन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। तो चलते हैं हम लोग अल्केन की ओर। तो फ्रेंड्स, अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। तो CnH2n+2 को थोड़ा मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है ये। तो देखिए, यहाँ पर आपको n दिखाई दे रहा होगा, n मतलब CnH2n+2। तो यहाँ पर n दिखाई दे रहा होगा, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ क्या? कार्बन एटम। अगर नंबर ऑफ एक कुछ भी हो सकता है, एक से लेकर मतलब ये नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक। तो n से मतलब एक से जितना तो हो सकता है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन, सपोज दैट अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 लेता हूँ, ठीक है, तो सी की जगह 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद H है तो H रहेगा, H फॉर्मूला का 2 रहेगा ही। अब क्या देखें, n है, n या इसमें मल्टीप्लाई है तो उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर क्या n का वैल्यू कितना है? 2 है तो 2+2। अब देखिए n का वैल्यू अगर कार्बन मतलब n का वैल्यू 2 लेने से क्या निकलता है मेरा? तो देखिए C2 हो जाएगा और H 2 × 2 4 और +2 6 हो जाएगा। तो देखिए C2H6 ये जो कंपाउंड निकला, अगर n का वैल्यू 2 लेने से तो देखिए C2H6 निकलेगा, ठीक। तो अब इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे? तो देखिए, नेमिंग करने के लिए मैंने यहाँ कुछ पहले से लिख लिया है ताकि कुछ सब मतलब सब प्रीफिक्स है, उसके बाद यहाँ सफिक्स आपको खुद से ऐड करना होगा। तो सफिक्स कैसे, पहले प्रीफिक्स को जान लेते हैं कि प्रीफिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रीफिक्स हमारे पास क्या है? मैथ। ओके, मैथ का मतलब होता है एक, एथ का मतलब होता है 2, प्रोप का मतलब 3, ब्यूट का मतलब 4, ठीक। अब मैथ्स में हम लोग जानते हैं कि मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब 2 होता है और ट्राई का मतलब 3 होता है और पोली या फिर टेट्रा बोलेंगे तो उसका मतलब 4 होता है। लेकिन केमिस्ट्री का भाषा में कुछ अलग है ये, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पेंट से, ठीक है, पेंट से 5, हेक्स से 6, हेल्प से 7, ऑक्ट से 8, नॉन से 9, डेक्स से 10। उसके बाद ठीक है, ये आप एक बार पढ़ने से अपने आप आ जाएगा माइंड में कि क्या होता है, ठीक। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसका नेमिंग करना है। तो नेमिंग करने के लिए हमें कुछ सफिक्स ऐड करना होगा। तो सफिक्स आपको कहीं से लाना नहीं है, आपको ये तीनों हाइड्रोकार्बन में मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए सफिक्स क्या ऐड करना है, जैसे यहाँ पर आपको अल्केन दिखाई दे रहा होगा ना, अल्केन में देखिए लास्ट में क्या ANE है, ये हो गया मेरा सफिक्स। ANE का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ओके, अब यहाँ अल्किन में देखिए ENE है तो ENE का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। और अल्काइन, अल्काइन यानी YNE है, इसका मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें इन्हीं सफिक्स को यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं सफिक्स को ऐड कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैंने इसको सजा दिया है, ठीक। अब देखिए मैथ का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1। अब उसमें हम लोग क्या सफिक्स ऐड किए? n ऐड किए, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैथ n। ओके, अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा फॉर्मूला के हिसाब से, तो चलिए उसको भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, नंबर मैथ का मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1, तो ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 ले लेते हैं। अब 1 लेने से देखिए H का वैल्यू क्या निकल जाएगा हमें? तो देखिए H मतलब 2 हो जाएगा, 2 तो फॉर्मूला का, और N का मतलब क्या? 1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा +2, तो 2 × 1 2 +2 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? H का वैल्यू 4। तो ये हमारा निकल के क्या आएगा? C1H4। इसको सिंपली हम लोग एक नहीं लिखते हैं CH4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब मेथेन बोलेंगे। अब उसी तरह एथेन है, एथेन का अगर एथेन का मतलब क्या? एथ का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 होगा। तो अब इसका फॉर्मूला में इसको कैसे सेट करेंगे? तो देखिए सी का वैल्यू कितना लेना होगा? 2 लेना होगा। अब देखिए यहाँ फिर एच का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। तो एच का वैल्यू क्या होगा? 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 +2 6 हो जाएगा, तो C2H6। ओके, अब फिर प्रोपेन है, प्रोपेन का भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो प्रोपेन का नंबर सॉरी कार्बन आइटम का वैल्यू कितना लेना होगा? 3 लेना होगा, प्रोप मतलब 3 होता है। तो C3 लेने से एच का वैल्यू हमें अपने आप मिल जाएगा। तो C3 3 × 2 6 हो जाएगा +2 C3H8। ओके,
तो प्रोपेन का C3H8, उसके बाद है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा 4। आपको देखिए यहाँ पर BUT बट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको बट नहीं पढ़ना है, यहाँ पर ब्यूट पढ़ना है। ओके, तो ब्यूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, तो 4 ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद H का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा, तो H का वैल्यू कितना निकलेगा 2 × 4 8, 8 + 2 10। ओके, तो मैं पेंट तक कर देता हूँ, उसके बाद आपको 5 खुद से करना है, और हो सके तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर भी देने की कोशिश करें। तो पेंट देखिए, पेंट हो जाएगा 6, C का वैल्यू 5, और इसका हो जाएगा क्या, H का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 × 5 + 2 12 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपका अल्केन का केस हो गया। अब हम लोग अल्केन की ओर आते हैं। तो अल्केन की ओर देखिए, आपको वही क्या ऐड करना है, सफिक्स जो है उसको ऐड कर देना है। तो ठीक है, ऐड कर देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैं सफिक्स जो ऐड कर दिया। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, तो देखिए प्रोनाउंसिएशन इसका ऐसे होगा, मेथ प्लस इन इक्वल टू मेथीन। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे अल्केन में मेथ प्लस एन इक्वल टू मेथेन, लेकिन इसमें क्या पढ़ना होगा, मेथ प्लस इन इक्वल टू मेथीन। ओके, मेथेन मेथीन। तो चलिए अब इसका भी हम लोग फॉर्मूला, मतलब इनका जो क्या फॉर्मूला बनेगा वो भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, चलिए। तो फ्रेंड्स चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, अगर एन का वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं, और H2N, तो H का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। तो H2 × 2 क्या होगा, C2H6। तो ये हो जाएगा क्या, C2H6, ये होगा अल्कीन में। ओके, अब अल्केन में कुछ अलग होता था, लेकिन अल्कीन में इसका अलग होगा। वहाँ पर +2 ऐड करना पड़ता था, हमें यहाँ +2 ऐड करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए उसी हिसाब से हम लोग इसको सजाने की कोशिश करते हैं। तो मैथ का अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो जाएगा, उसके बाद H2N, तो C1 हो जाएगा। ठीक, H2N H लिख देंगे यहाँ, 2 × 1 2 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह एथ प्लस इन, तो एथ नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, C2 हो जाएगा। उसके बाद H2N, तो C2 2 × 2 4। प्रोपेन का हो जाएगा C3, H का वैल्यू 2 × 3 6। ब्यूटेन का हो जाएगा C4, उसके बाद 4 × 2 8। पेंट का हो जाएगा आपका पेंटीन, तो पेंटीन का पेंट का वैल्यू 5, और 5 × 2 = 10। ओके फ्रेंड्स, अब ये 5 आपको ट्राई करना है घर में। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग अल्काइन की ओर। तो अल्काइन में देखिए, अल्काइन में जो हमारा है क्या है फॉर्मूला, CnH2n-2। क्या है, CnH2n-2। अगर हम लोग n का वैल्यू 3 लेते हैं, ओके 3 लेते हैं, तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा, और h का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा 2 × 3 - 2। ओके, तो C3H6-2, तो C3H6 में 2 चले जाएगा, तो कितना 4 होगा। तो 6 C3H4। तो ये इस तरह से आप अल्काइन का किसी भी, मतलब जो आपका ये कंपाउंड रहेगा उसका फॉर्मूला आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो सफिक्स होता है उसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर सफिक्स क्या ऐड किया, YNE आइन। तो आपको क्या पढ़ना होगा, मेथ आइन पढ़ना होगा। ठीक है, मेथ अल्केन में मेथेन, अल्कीन में मेथिन, और अल्काइन में मेथाइन। ओके, तो अब देखिए, अगर यहाँ पर देखिए आप, अगर n का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, यानी मेथ में n का वैल्यू 1, तो CN, ठीक है, C का वैल्यू 1 आ जाएगा, और H2N, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2। ओके, -2, तो H का वैल्यू क्या आएगा 0 होगा। क्या है, ठीक। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ याद रखना है कि अल्कीन और अल्काइन जो होता है उनका जो सीरीज का जो गिनती होता है वो मैथ से नहीं होता है गिनती, उनका होता है एथ से गिनती होता है। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन 2 से उनका सीरीज स्टार्ट होता है। आपको यहाँ पर देखिए मेथिन है ना, तो मेथिन आपको कभी भी नहीं पढ़ना, और मेथाइन कभी भी इस तरह से, यहाँ से इनका गिनती नहीं होता है, इनका गिनती एथ से होता है। तो देखिए, आपको फिर ये चीज़ नहीं दिमाग में लेना है कि अगर एथ से गिनती होगा तो इसका C का वैल्यू 1 होगा। नहीं, C का वैल्यू इनका 2 से ही इसका एक सीरीज स्टार्ट होता है। तो ठीक, आपको ध्यान रखना है कि अल्किन और अल्काइन का गिनती जो होता है वो एथ से होता है। तो चलिए अब हम लोग एथाइन का निकाल लेते हैं। तो एथाइन का मतलब एन का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, तो C2, और उसके बाद H 2 × 2 हो जाएगा कितना 4, 4 - 2 2 हो जाएगा, C2H2। उसके बाद प्रोपाइन, तो प्रोपाइन C3 हो जाएगा। उसके बाद H का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा 3 × 2 6 6 - 2 4। ब्यूटाइन का निकालना हो तो ब्यूट का नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, तो 4 हो जाएगा C4। उसके बाद H 4 × 2 8 - 2 कितना होगा 8 - 2 6। ठीक, उसी तरह पेंटाइन, तो C5 5 × 2 = 10 10 - 2 8।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 5-5 करके छोड़ दिया है ताकि आपको ये खुद से करना है और हो सके तो कमेंट्स में इनका आंसर देने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर आप अल्केन में आ जाइए। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है ये आपका जो घर में एलपीजी सिलेंडर है उसमें ये कंपाउंड पाया जाता है। ओके, प्रोपेन और ब्यूटेन ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना।